बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। 5 साल में बनकर तैयार हुआ 272 बेड का अस्पताल। केंद्र सरकार केवल 150 करोड़ रुपए देती है और कहती है विकास मैंने किया है, तो राज्य का पैसा लगे और राज्य सरकार का नाम हो। उद्घाटन के दौरान नीतीश कुमार ने बापू को याद किया, कहा मरीजों के कपड़े भी बापू की तरह खादी के होने चाहिए। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान कोइलवर में शुक्रवार को नया भवन मिल गया। नए भवन में टोटल 272 बेड हैं। अब तक महिला और पुरुष मानसिक रोगियों के लिए यहां 100 बेड ही उपलब्ध थे, लेकिन अब 272 बेड वाले अस्पताल को बनाया गया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव समेत अन्य जिले के विधायक शामिल हुए। सबसे पहले कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। उसके बाद उन्होंने अस्पताल का शुभारंभ किया। उसके बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अस्पताल का निरीक्षण किया। 2017 में शिलान्यास किया गया था, आज उद्घाटन भी हो गया। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन करने पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा कि पहले तो बिहार और झारखंड एक ही अस्पताल हुआ करता था, कांके रांची में था। सरकार द्वारा 22 वर्ष पहले से ही प्रयास किया जा रहा था बिहार में भी मानसिक अस्पताल बने। आज वो सौभाग्य मुझे मिला। मेरे द्वारा ही 2017 में इस अस्पताल का शिलान्यास किया गया था और आज मेरे द्वारा ही इसका उद्घाटन भी हो गया है। यहाँ पर बेहतर इलाज होगा तो दूसरे राज्यों के लोग भी यहाँ इलाज कराने आएंगे। 272 बेड में से 180 बेड मिला, बाकी आने वाले समय में शुरू होगा। नीतीश कुमार ने बताया कि 272 बेड के इस अस्पताल में 180 बेड शुरू हो गए हैं, बाकी के बेड भी आने वाले 3 महीनों में शुरू कर दिए जाएंगे। अस्पताल में जीविका दीदियों के द्वारा भोजन का व्यवस्था किया जाएगा। जीविका के द्वारा मरीजों के लिए पहनने के लिए पोशाक, दिन भर में 4 बार भोजन प्रतिदिन, अस्पताल की साफ सफाई से लेकर अच्छे डॉक्टर के द्वारा बेहतर इलाज किया जाएगा। डॉक्टर द्वारा इसका विशेष इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही 7 दिन में सतरंगी चादर बेड पर बिछाए जाएंगे। नीतीश कुमार ने समारोह के दौरान किया बापू को याद। कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि मरीजों के लिए केवल खादी के कपड़ों का बना ही पोशाक दिया जाएगा, तो ऐसा ना हो कि किसी भी कपड़ों का बना कर आप लोग मरीज को पहना दें। इस बात का ख्याल रखना होगा। मरीजों के लिए जितने भी कपड़े बनाए जाएंगे वे खादी के ही बनाए जाएंगे, क्योंकि महात्मा गांधी भी खादी के कपड़े पहनते थे। मैं भी खादी के कपड़े पहनता हूं। खादी के कपड़े मरीजों को दें। केंद्र का पैसा क्यों ले, राज्य के सरकार पैसे से ही विकास होगा। नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार क्या करती है, केवल 150 करोड़ रुपए दे देती है और कहती है मैंने बनवाया है, जबकि राज्य को 180 करोड़ का जमीन खरीदना पड़ता है। तो जब राज्य सरकार जमीन खरीदकर भवन बनवा सकती है तो केंद्र सरकार से पैसा क्यों ले। अगर भवन बनेगा तो केंद्र का कहलाएगा, तो हम केंद्र सरकार का क्यों कहेंगे, राज्य सरकार का क्यों नहीं कहेंगे। हम लोगों के द्वारा पटना मेडिकल कॉलेज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनवा रहे हैं। अस्पतालों में दवाइयों हम लोगों ने शुरू करवाया है, लेकिन अस्पताल प्रशासन को ध्यान देना होगा। अस्पताल में दवाइयाँ रहती है, लेकिन लोग दवा बाहर से ले आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि इस अस्पताल में मरीजों के लिए सभी व्यवस्था की गई है। दवा की भी व्यवस्था है, साथ ही किडनी की दवा का भी व्यवस्था किया जाएगा। हम लोगों का एजेंडा चल रहा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, कार्रवाई और लड़ाई को लेकर ही हम लोग मैदान में हैं। विपक्ष जो बोलता है बोलने दो।
तेजस्वी ने कहा कि अगर डॉक्टर अच्छे से काम करेंगे तो सरकार उनका सपोर्ट करेगी। कई डॉक्टर तो एक एक साल अस्पताल जाते हैं, तो ऐसे डॉक्टर पर कार्रवाई की जाएगी। जब डॉक्टर अस्पताल ही नहीं जाएंगे तो इनका इलाज कौन करेगा। साथ ही ऐसे 60,000 रिक्तियां हैं जिसको भरने की कवायद तेज कर दी गई है। इस दिशा में भी काम करना है। इस दौरान विधि व्यवस्था को लेकर जगह जगह 60 दंडाधिकारी समेत पुलिस पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में भोजपुर समेत पटना, रोहतास, बक्सर जिलों के 500 पुलिस बल को तैनात किया गया था। मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर डीएम राजकुमार और एसपी संजय कुमार सिंह ने विधि व्यवस्था में तैनात किए गए दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों की कलेक्ट्रेट सभागार में ब्रीफिंग किया था। और मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि डॉक्टर हेमंत शाह, उनका भी सम्मान आप अपने हाथों से करने की कृपा करें। डॉक्टर हेमंत शाह, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। मिस तन्मयी कोदाली, मिस तन्मयी कोदाली, श्री संजय सरवती LLT और श्री हेबर LLT, जिन्होंने जीविका दीदियों के लिए सिलाई मशीन CSR द्वारा दिया, उनका भी सम्मान माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों द्वारा किया जाएगा। श्री संजय सरवती LLT, आपको माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय इस अवसर पर सम्मानित कर रहे हैं और श्री संजय सरवती द्वारा हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन किया गया और श्री हेबर BMSI CL माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। श्री सेल्लादुराय पेरिया स्वामी परियोजना समन्वयक P, उन्हें ये सम्मान इस अवसर पर। श्री के असाई थामी महाप्रबंधक जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट 9, आपका भी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये सम्मान। और मिस श्रेया श्रावणी, आप BMGF से में उपस्थित बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग संजय झा जी, माननीय विधायक श्री राजेंद्र प्रताप सिंह जी, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में हम अभिनंदन करते हैं, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अस्पताल का उद्घाटन किया और आप सब लोगों ने देखा होगा कितना भव्य अस्पताल, जहां मानसिक इलाज के लोगों को दूसरे राज्य जाना पड़ता था, राज्य भर्ती होना पड़ता था, कांके ले जाना पड़ता था, आज इतना भव्य भवन बना है जहां हर एक चीज की सुविधा और आधारभूत रचना की गई, जहां सारी चीजों का ख्याल रखा गया है। साफ सफाई से लेकर के जितने कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर हैं, सब लोगों के लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था, किचन की व्यवस्था, बाल कटाने भी मरीजों को जो है बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हर एक चीज की व्यवस्था जो है इन हाउस किया गया है। इसके लिए हम सभी स्वास्थ्य विभाग के जितने कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, पदाधिकारी, अधिकारी हैं, उनको हम बधाई देते हैं कि आप लोगों ने इस कार्य को पूर्ण कराया और बहुत ही बड़ा काम आज के दिन मुख्यमंत्री जी के हाथ हुआ। तो आप देखिएगा कि जीविका दीदियों की बड़ी भूमिका जो है वो दी गई, यानी कपड़ों की भी व्यवस्था,
सिलाई भी जो होगा यही होगा, साफ सफाई, खाना बनाना, हर एक दिन जो है चार्ट बना हुआ है, कौन से दिन जो है पेशेंट को क्या खिलाना है, एक दिन में 4 बार खाना खाने का जो है व्यवस्था जो है कराया गया। तो इतना बड़ा काम आज हुआ है, आप देखिएगा कोई फैसिलिटी की कमी नहीं है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता है कि उन्होंने आने वाले समय में बिहार हमारे आगे और कैसे बढ़े, तरक्की कैसे करे, इसको लेकर के जो निर्देश दिया उसको सभी लोगों ने अमल किया है। और बिहार जो है विकास के पथ पर अग्रसर आगे बढ़ रहा है। कम संसाधन होते हुए भी बड़ा बड़ा काम जो है इस राज्य में हो रहा है। और हमको आप लोगों को बता दें कि नई सरकार बनी है, नई सरकार महागठबंधन की बनी है, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। हम लोग काम में विश्वास करते हैं, कुछ लोग बेकार की बातें करते हैं। अब बताइए इतना काम हो रहा है। अभी किडनी के इलाज के साथ साथ ट्रांसप्लांट के साथ साथ जो दवा नहीं मिलता था, अब उन सारे मरीजों को मुफ्त में ही दवा की व्यवस्था हम लोग कराने जा रहे हैं। जो ट्रांसप्लांट होगा उसके बाद जो दवा चलता है, इतना बड़ा काम हो रहा। आप देखिएगा जो ड्रग हमको जो मिलता था लगभग 200 के करीब जो है ड्रग लिस्ट जो है हम लोगों को मिलता था। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जो नेशनल जो लिस्ट है, जो चार्ट है ड्रग का, कितनी दवाएं लोगों को अस्पताल में मिलनी चाहिए, वो तकरीबन जो है बढ़ाने का निर्देश दे दिया गया है। तो लगभग जो है हमारा प्रयास है कि सभी दवाइयाँ मरीजों को अस्पताल में उपलब्ध हो, बाहर जाकर के लोगों को लाना ना पड़े। आप लोग जानते हैं कुछ दिन पहले हम PMCH चले गए थे, औचक निरीक्षण वहाँ के टाटा वार्ड में, और ये हम लोगों को कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि जो कमी है उसको हम लोग दूर करें ताकि बिहार के लोगों को जो है तकलीफ ना हो। और हम लोगों की सोच है कि पटना जब होता है तो रेफर कर दिया जाता है, तो जिला का अस्पताल हो या प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, ब्लॉक का हो, उसको हम लोग इतना मजबूत कर दे ताकि लोगों को पटना आने की जरूरत नहीं, जिले में ही उसका समाधान जो है हम लोग मिल करके करने का काम करेंगे। लेकिन आप देखिएगा रात में दिन में सभी लोग जो है हमारी सरकार में सब लोग काम करते हैं। एक एक चीज पे हम लोगों का नजर है, कहीं गड़बड़ाना नहीं चाहिए। हम लोगों का तो संकल्प ही था, 7 निश्चय चल ही रहा है, 7 निश्चय 2 है, और हम लोगों की तो लड़ाई है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सिंचाई वाली सरकार देने का, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आप देखिएगा हम लोगों ने डॉक्टरों को निर्देशित किया कि भाई जितना आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, इतना लंबा समय लग जाता है, लोगों को कई बार जो है चक्कर काटना पड़ता है। तो हम लोगों को निर्देशित किए, सभी लोगों को बुलाए हुए थे, पूरे बिहार के लोगों को वहां बोला गया कि भैया इसकी व्यवस्था जो है हाथों हाथ लोगों को मिल जाए, ऐसी कोई व्यवस्था कराई जाए ताकि जल्द से जल्द बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट जो है उन लोगों को मिल जाए। और आप देखिएगा कल एक ज्ञापन में छपा है कि लगभग हम सभी चिकित्सकों से कहना चाहेंगे, डॉक्टरों से कहना चाहेंगे, भाई अच्छे से काम कीजिए, आपको जो है सरकार पूरा मदद करेगी, पूरा सहयोग करेगी, सम्मान करेगी, आगे बढ़ाएगी। लेकिन कई बार होता है कि डॉक्टर जो है अनुपस्थित रहते, गांव गली में जो जाते हैं उसका लगभग जो है आंकड़ा आप देखिएगा 700 के पार है जो डॉक्टर जो अनुपस्थित रहते हैं। तो हम तो भाई अगर मरीजों का इलाज नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा, तो हम लोग कार्रवाई करने से बचेंगे नहीं, हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे, दंडित करेंगे। नीतीश जी की सरकार है, महागठबंधन की सरकार, स्वास्थ्य विभाग में जितनी रिक्तियां हैं उसको भी भरने की हम लोग जो है कार्रवाई कर रहे हैं। आप समझे कि कितना बड़ा काम होगा। लगभग 17,000 पदों का एडवर्टाइज जो है वो कर दिया गया है, और पैथोलॉजिकल जांच को लेकर के घर घर पहुंचने का दिशा में कार्य भी किया जा रहा है। डिजिटल हेल्थ सिस्टम को और बेहतर हम लोग जो है बढ़ावा देना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोग लाना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, और इस दिशा में भी जो है विमर्श हम लोगों के डिपार्टमेंट में हो रही है। तो हर एक चीज का जो है
काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि अगर डॉक्टर अगर अस्पताल नहीं जाएगा तो इलाज कैसे होगा, अगर शिक्षक अगर स्कूल नहीं जाएगा तो बच्चों का पढ़ाई कैसे होगा। कुछ लोग डॉक्टर जो है सालों साल तक अनुपस्थित रहते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल। आप समझ जाइए कि मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर अगर 1 हफ्ता के लिए अनुपस्थित हो जाए तो क्या बवाल मचेगा। तो सबको जो है जिम्मेवारी जो है निभाने का काम करना है, इस दिशा में हम सब लोगों को काम करना है। शिक्षक नहीं रहेगा तो ये सारा चीज एक एक चीज पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सारे काम को जो है पूरा किया जा रहा है। अब ये सरकार गरीबों की सरकार है, जनता की सरकार है। कुछ लोगों को कुछ कहने दीजिए, कोई प्रोपेगेंडा चलाने दीजिए। इतना काम हो रहा है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि अब बिहार की जनता है। और इसके लिए मैं तो स्वास्थ्य विभाग को बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इस काम को किया है और ठीक ढंग से यहाँ के जितने चिकित्सक हैं सब लोग और अन्य कर्मी हैं उनसे भी हमारा यही आग्रह है कि सब लोगों का इलाज बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए और इसमें और अधिक चिकित्सकों की और अधिक शिक्षकों की और अधिक अन्य कर्मियों की आवश्यकता होगी। तो ये सरकार पूरे तौर पर इसके लिए सब लोगों को सैंक्शन करके और ये काम करेगी ताकि अधिक से। लेकिन जब एक बारी बन जाएगा तो हम लोग जो समझ रहे हैं कि ये 272 का होगा तो संभव है उससे भी ज्यादा लोग ट्रीटमेंट के लिए आएंगे और ये ट्रीटमेंट जो इतना बढ़िया से होगा तो खाली बिहार के लोग ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, दूसरे जगह भी अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आ सकते हैं। इसलिए खूब अच्छे, ये बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि आज को जो बात हो गई थी कि जीविका समूह के द्वारा यहाँ पर काम, आप जानते ही हैं कि पिछले ही साल हमने जीविका समूहों को कई जगहों पर, एक जगह हम जाकर के देखे थे कि जीविका समूह एक अस्पताल के बगल में खाना खिला रही है, इतना अच्छा लगा तो हमने कहा सब जगह के अस्पताल में करवाइए उन्हीं लोगों से। और जो शुरू हुआ तो बहुत करने का भी मुझको मौका मिला है, आज हमें मौका मिला है, ये बड़ी खुशी की बात है। ये सब कितनी बड़ी चीज है आप समझ लीजिए। जो कोई भी जन्म लेता है और उसके पास कोई मानसिक समस्या है और उसके इलाज के लिए लोगों को आना पड़ता है तो अलग किस्म का इलाज है ना भाई। इस सामान्य अस्पताल से यहाँ पर शुरू हुई और हमने तो इस स्थल पर आकर के कई बार देखा और लगा कि यही उचित जगह है कि जहां पर ये काम हो सकता है। और यहाँ पर जो था टीबी हॉस्पिटल संचालित था, इस टीबी हॉस्पिटल जो संचालित था उसको देखने के लिए भी हम पहले आए थे और फिर यही तय हुआ था कि भाई यहीं पर मानसिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना यहीं पर किया जाए और उसी के चलते ये सारा काम हुआ। लेकिन जो एक हुआ कि नया बिल्डिंग बनना चाहिए और जो ट्यूबरक्लोसिस हॉस्पिटल जो पहले से यहाँ है कार्यरत था तो उसी के स्थान पर इसको जो शुरू किया गया तो भाई वो तो पुराना बिल्डिंग था तो वहां पर तो कई तरह के लोगों को कठिनाइयां होती तो हम लोगों ने वही तय किया था कि एक नया बिल्डिंग बनना चाहिए और 17 में इसका शिलान्यास किया गया। का नाम आया है जिसको लेकर ये कह रहे हैं कि ये गलत है, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई या एनआईए से बात होनी चाहिए। बहुत तरह की बातें सामने आ बताइए, घटना घटी है जहाँ पर तो वहाँ का न करेगा पुलिस वाला जांच, वो जांच कर ही रहा है और जिन लोगों को भी वो उसको जो पता चला है और सारी बात से मालूम को अपना पकड़ा है और पूरी बात वही लोग बताएगा, पूरी जानकारी देगा। अब कौन क्या वो लोग बोलते हैं उसमें मतलब कोई मतलब देखिए ना, वो सब तो जान लीजिए, उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से, वो तो ऐसे ही बोलते रहना है। और यहाँ पर कितनी कार्रवाई होती है। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि पटना के गांधी मैदान में 2013 में जिस तरह से घटना हुई थी उसको लेकर के लोग उसका तार जोड़ रहा है कि उस समय में भी ये घटना हुई थी। तो याद किए रहिए, बहुत अच्छा है, कम से कम 13 याद कर रहे हैं। हम लोग सबको कह दे रहे हैं याद रखना। क्या लग रहा है होने के बाद सारी बात सामने आ जाएगी, अभी कुछ कहना उचित नहीं।